लेट मी एंड योर एंग्जाइटी वंस इन फॉर ऑल। बहुत सारी एंग्जाइटी के ऊपर वीडियोस बनाई है बिकॉज ग्रोइंग अप ये इंसान जिसको आप सुन रहे हैं ये अपेरेंटली बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता था। सारी दुनिया को सही करने का लोड मैंने ले रखा था और अगर सारी दुनिया को सही नहीं भी करने का तो अपनी दुनिया में जितनी इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ल्ड है अपनी दुनिया का सारा लोड खुद के ऊपर ले लिया था। और आई नो तुम पॉडकास्ट देखते हो, तुम यूट्यूब चैनल देखते हो, एवरीवन सेज कि भाई ग्राइंड करो। आप ही ने गिव अप कर दिया होगा, ये है वो है, बट सच में मैंने वो जीवन देखा है जहां आपके हालात ऐसे हो जाते हैं, दे आर बियॉन्ड यू। आज अगर मुझसे कोई पूछे शशांक लाइक व्हाई डिड यू डू दैट, तूने ऐसा क्यों किया था, तब ये क्यों किया था, आई ऑफन से कि उस समय के शशांक को लिटरली वही बेस्ट लग रहा था और वो किसी भी एंगल से नहीं था। बहुत सारे डिसीजंस दैट आई टुक, दैट आई पेड फॉर इन माई लाइफ, इंक्लूडिंग नॉट सीकिंग क्लैरिटी बाय द वे। और हर चीज को समझना कि ओनस इज ऑन मी, मेरी लाइफ है ना। अब तुम यूट्यूब देख रहे हो, तुम पॉडकास्ट देख रहे हो, तुम मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो, एवरीवन सेज यार तुम ग्राइंड कर सकते हो, तुम ग्राइंड कर सकते हो। बट जब जीवन ही ग्राइंडर बन जाए और तुम उसमें पिस रहे हो, कैन यू ग्राइंड योर वे आउट? नहीं कर सकते। तो आज अपनी इस दिमाग पे तुमने जितना लोड लिया है ना अपनी हालातों को सही करने का, अपने फाइनेंसेस को सही करने का, या फिर जिस भी लाइफ के तुम फेज में स्टक हो, थोड़ी सी श्रद्धा रखो। श्रद्धा कैसे रखो? बिकॉज यार जिसने जीवन दिया है वही सही भी कर देगा। ये चीज़ें तुमसे परे हैं, क्योंकि एक बात सोचो, तुम जिस फेज में आ गए, लाइक थिंक, मैं मानता हूँ तुम आज तुम्हारा दिमाग तुम्हारे एंटी हो चुका है। मेरे मेरे को याद है मैं 3 बजे बहुत, व्हेन आई वाज इन अपेरेंटली हेल, दिस ब्रेन वाज सेइंग यू आर अ फेलियर, तू हार गया देख, एंड कुछ नहीं कर सकता तू, और बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही थी। एंड आई सेड भाई, पर मैं प्रयास कर रहा था और मुझे कोरोना भी उस समय आ रहा था अपेरेंटली, लाइक आई हैव सीन एंग्जाइटी फॉर रियल। तो मैं कह रहा हूँ नहीं यार, बट प्रयास तो किया ना। क्या प्रयास करना सब कुछ नहीं है? आई वॉन्टेड टू बी अ रैपर, हाँ भाई मैंने बड़ा सपना देखा, मुझे क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों की। आई वॉज फ्रॉम 3 टायर कॉलेज, नहीं पता था चीज़ों को कैसे अप्रोच करूँ। इंट्रोवर्ट, वॉज बुलीड इन चाइल्डहुड, कभी यार दोस्त नहीं बने, कोई ऐसा भी नहीं था कि जिससे बोलूँ कि यार फ़ोन उठा लो वीडियो बनानी है, लाइक रैप एंड ऑल की, खुद से ही करे पड़ा हूँ और वो भी किया। उसके बाद 13 गाने रिकॉर्ड किया, क्या वो कम था? तुम फेलियर नहीं हो जस्ट कॉज तुम हार गए हो। फेलियर एक टैग है जो इंसान अपने ऊपर लगाता है। कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पेड़ पौधे फेलियर नहीं होते। इवन इफ वो बिल्ली एक स्क्वायरल नहीं पकड़ पाए, गिलहरी नहीं पकड़ पाए, दे आर नॉट फेलियर। वो दोबारा से ट्राई करते हैं, इस बार इम्प्रोवाइज्ड वे में करते हैं, और यही तो जीने का तरीका है, सीखने का। बट इंसान के पास ये सोचने की क्षमता है। सोचो, जब तुमने बचपन में साइकिल चलानी शुरू करी होगी, तुम कई बार गिरे होगे, बट कभी तुमने कहा ही नहीं कि यार ओके तू फेल हो गया, साइकिल चला ही नहीं सकता। तुमने चलाई, बिकॉज फेलियर जैसा कंसेप्ट नहीं था। ये स्कूल में ग्रो होते होते आपको सिखाया जाता है कि हाउ लूजिंग इज बैड, हाउ फेलियर्स आर बैड, हाउ सेटबैक्स आर बैड। बट इसके बिना आज तक कोई जीत पाया है? कभी कोई जीत ही नहीं सकता विदाउट सेटबैक। तुम कैसे सीखते हो? दो ही तरीके हैं, या तो कोई तुम्हें बता दे और तुम उसकी इज्जत करते हो, तुम उस पर फेथ रखते हो, तो तुम उसको फॉलो करोगे, अदरवाइज तुम वो भी नहीं करने वाले। दुनिया का ज्ञान इंटरनेट पर पड़ा है, तुम नहीं करते, बिकॉज यू लैक दैट कन्विक्शन इन द पर्सन, फेथ। दूसरी चीज, ये तो ठोकर खा के। अब हर किसी के पास ऐसा इंसान तो नहीं है कि क्लैरिटी दे दे। तो क्या होता है, आदमी ठोकर खा के सीखता है। लेकिन इस ठोकर खाने में, ठोकर खाने को ही सोसाइटी ने गलत कह दिया है, स्कूल्स ने गलत कह दिया है। अब तुम जो प्राइम सीखने का तरीका है उसको भी गलत मान रहे हो, कैसे सीखोगे? तो आज, क्योंकि तुम एंग्शियस फेज में हो, अब आज तो कम से कम ये सारा लोड अपने दिमाग से हटा दो कि मेरा कैसे होगा, मैं कैसे सही करूंगा, मैं आई एम नॉट सेइंग यू आर नार्सिसिस्टिक और इगोइस्टिक, बट ये आज अपने ऊपर से ब्लेम तो हटा दो कि तुम यहाँ पर तुम्हारी वजह से पहुंचे हो। भाई बहन, गर्ल, बॉय, हुएवर इज वॉचिंग, तुम्हें जितनी क्लैरिटी थी तुमने उस हिसाब से अपनी लाइफ को आगे ले जाने की कोशिश करी। अब वो गई नहीं गई वो एक अलग चीज़ है, उसमें अब देखो ये गिर गया, इसमें क्या कर सकते हैं? वो गई नहीं गई, उसमें तुम्हारा रोल नहीं है। यू कैन ओनली ट्राई योर बेस्ट। तुम सिर्फ अपना बेस्ट कर सकते हो और तुम कर रहे थे। पर शशांक भाई, मैं तो सच में गेमिंग करता था, मैं तो सच में एडल्ट वीडियोस देखता था, मेरा मन भी मना करता था, फिर भी मैं देखता था। भाई तुम्हें क्लैरिटी नहीं थी, अदरवाइज तुम क्यों करते? आई एम प्रेटी श्योर तुम में से जो भी है, एंड आई हैव डेल्ट विद पीपल, सो मेनी पीपल हु आर डीलिंग विद एडल्ट वीडियोस एडिक्शन, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, a lot of on the interaction calls, and all of them said, including my own life, all of them said कि हमें बेकार लगता है, हम छोड़ना चाहते हैं, हम we are just stuck here. गेमिंग एडिक्शन, इन्फॉर्मेशन एडिक्शन, रिलेशनशिप के इश्यूज, यू वांट एक्चुअली कि तुम्हारी लाइफ बेहतर हो। तुम्हारे पास मेथड्स नहीं है, फिलोसफीज नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और वो सब समझ आती है बाद में। यही तो एडवांटेज है बस। ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्लैरिटी, यू विल हैव दैट। लाइफ का एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एक बहुत लाइक फेमस कोट भी है, या कहीं तो मैंने सुना है कि इवेंचुअली एवरी वन विल बिकम अ सेंट। हर कोई सेंट बन जाएगा। मैं बस चाहता हूँ कि तुम थोड़ा सा पहले वो चीज़ें समझो, एक दिन ये जीवन में तुम्हें पता होंगी। तो भाई तुमको उतनी समझ होती तो तुम नहीं करते, और वही तो समझ गेन करनी है थ्रू आउट द लाइफ। मैं आज भी अपनी लाइफ में सीख रहा हूँ कि आज गलतियां नहीं होती, होती हैं भाई, कि आज एंट्रोपी नहीं आती, आती है, बट क्या रहता है? फेथ रहता है एंड क्लैरिटी रहता है। क्लैरिटी इस चीज़ की कि अगर मैं सही कदम उठाऊंगा, मेंटरशिप्स या क्लैरिटी सीख करके, लोगों से पूछ के जो उस फील्ड में सही कर रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा उसमें हारे हैं, बिकॉज अपेरेंटली अगर कोई इंसान एक ही अटेम्प्ट में सही कर गया,
वो उतना नहीं जानता जितना इंसान उसमें 6 बार हार के सीखा है और दिल से चाहता है कि भाई तुम्हारी हार ना हो। तो एम आई सीकिंग क्लैरिटी ओवर दैट? ठीक है। एंड एम आई हैविंग फेथ? दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड यू। तुम इस चैनल पर हो, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? तुम यहाँ पर लाए गए हो। और चलो ये तो चैनल की बहुत ही एक छोटी बात हो गई, तुम दुनिया में कैसे आए हो? तुमने अपने माइंड से कहा था क्या कि मुझे आना है? जिस दिन मरोगे तुम माइंड से पूछ के मरोगे क्या? नहीं, लाइफ खत्म हो जाएगी, डेथ आ जाएगी। दीज थिंग्स आर बियॉन्ड यू। तो जब पैदा हुए थे तुम्हें नहीं पता तुम होने वाले हो, मरने का तुम्हें नहीं पता, तो जिससे ये जीवन मिला उसको समर्पित कर दो ना कि ठीक है, लेट इट फ्लो, जाए जहां, लड़का छोड़े लड़की छोड़े, आई डोंट नो, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ एंड हैव स्टिल हैव फेथ इन दैट कि आई एम डूइंग गुड डीड्स, आई एम डूइंग गुड डीड्स इन राइट डायरेक्शन, लाइफ विल फिगर इट आउट। और तुम देखते हो दुनिया में यार कि बुरे लोगों के साथ सही हो रहा है, इसने ऐसे कर दिया तुम्हारे साथ, उसका आज भी बढ़िया हो रहा है। ट्रस्ट मी, दे हैव देयर कर्मा। ये एनर्जी है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और तुम्हारे साथ अगर कोई नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दिया, कहाँ तक जाएगा? कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट, हर जगह कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होता है। नहीं बचते लोग। कभी सोचा है कि छोटे छोटे बच्चे, ऑल वी आर, हम सब एक एनर्जेटिक सिस्टम का पार्ट हैं। छोटे छोटे बच्चे बॉर्न विथ डिजीजेस, उनकी क्या गलती है? तो उनका कर्मा स्टार्ट ही नहीं हुआ। नहीं, देयर इज कार्मिक बैगेज, होता ही होगा। देयर इज नो अदर पॉसिबल रीजन कि पैदा होते ही क्या क्या कर दिया। एंड कॉज एंड इफेक्ट इज अ साइंटिफिक थिंग बाय द वे। ये मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट इज अ साइंटिफिक थिंग। एक पानी को उबालोगे तो 100 डिग्री पर तुमने एक कॉज जनरेट किया, जिसका इफेक्ट होगा वो वेपर बन जाएगा। तो तुम दुनिया में इतना कुछ कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा, होएगा। और वैसे ही एक फेथ रखो, श्रद्धा इन दिस सिस्टम ऑफ लाइफ इटसेल्फ की लाइफ वांट्स टू ग्रो। जीवन ग्रो करना जानता है। तुमने देखा होगा कैसे पत्थरों में से पेड़ पौधे निकल जाते हैं। जीवन एक्सपैंड करना जानता है। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं उस फेज में रह चुका हूँ, आई नो दैट एंग्जाइटी कैसी फील होती है। उस शशांक को कुछ नहीं पता था, और मैं तुम्हें आज बताता हूँ, आई एम डूइंग डिसेंट इनफ, और टू बी ऑनेस्ट सही सही सही, बस आई डोंट लाइक टू बोस्ट इन माई लाइफ। यार कभी नहीं मुझे क्लियर पाथ पता था, और जितना मैंने पाथ के बारे में सोचा कैसे होगा, उतना मैं परेशान रहा। जितना मैं सोचता था कैसे चीज़ें होंगी, उतना परेशान रहा। और जितना मैंने छोड़ दिया भाई, चीज़ें हो गई। क्रेजी है भाई, ये क्रेजी है। और अगर ये चीट कोड है तो अपनाओ ना इस चीट कोड को। मे बी यू आर दैट एनर्जेटिक क्रिएटिव सोल जिसका ध्यान भाई कई लोगों को ओवर करने की जरूरत नहीं होती। कई लोग थोड़ा करें वो जीतते हैं। पर शशांक भाई, आपके पॉडकास्ट वाले तो हर कोई कहता है हार्ड वर्क, क्या कहते हैं उनके लिए वो क्या क्या करें? सम पीपल आर हैविंग दैट मैजिक इन देम, मे बी बिलीव दैट यू हैव दैट मैजिक। और कम से कम अगर नहीं भी बिलीव है तो आज तो रखो, जब तुम अपने दिमाग के हिसाब से केपेबल नहीं हो इन सारी चीज़ों को सही करने में, देन बिलीव इन दैट हायर पावर, वो सही करेगी। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल दैट। You call it higher power, you call it God, you call it vibrations. Have faith in that. Have faith in life itself. चीज़ें सही हो जाती है। मुझे कभी से क्लियर पाथ नहीं पता था, और आज भी क्या मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ? नो, शिट माइट गो साउथ इन माई लाइफ एज वेल, बट आई हैव सीन दैट हैपन। मेरी लाइफ चेंज हुई है उस फेथ से। चीज़ें सही होती हैं, सब कुछ सही होता है, बस समय में और स्पेस में तुम्हें आगे बढ़ जाना है, क्लैरिटी लेते लेते। एंड विद इन सम टाइम यूल फील अमेजिंग। और अगर तुम लाइफ के एक्चुअली लाइक इश्यूज में स्टक हो, कम बैक फ्रॉम हेल की प्लेलिस्ट देखो। वो अकेली प्लेलिस्ट तुम्हें हेल से निकाल सकती है। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इंटरेक्शन कॉल्स, वो तो है ही लाइफ चेंजिंग। कम बैक फ्रॉम हेल की प्लेलिस्ट, हैव दैट फेथ, मत घबराओ। रास्ता तुम 10 साल सोच लो, हाउ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं गवा चुका हूँ। आई वॉन्टेड टू बी अ रैपर, ऑल माई रैपिंग डेज आई केप्ट थिंकिंग अबाउट कैसे कैसे बनूंगा, कैसे बनूंगा। और जिस चीज़ में नहीं सोचा कैसे, उसमें हो गया। जिस चीज़ में नहीं सोचा कैसे कैसे, उसमें मिलने लगे मुझे पैसे, और पैसे की ही चिंता थी, सोचता था कमाऊंगा कैसे। लेट्स गो। समझे? मत करो चिंता, हैव दैट फेथ इन द सिस्टम। यहाँ ला दिए गए हो ना भाई, जब पैदा हुए थे तो मिठाइयाँ बटी थी। क्यों परेशान हो? क्यों परेशान हो? तब तो कोई अचीवमेंट भी नहीं थी, खुद को फेलियर बोले बैठे हो तुम। हैव दैट फेथ इन द सिस्टम। जीवन बदलता है, और बहुत खुशहाल दिन आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। जस्ट क्लोज योर आइज राइट नाउ। आंखें बंद करो, करो भाई, जेन्युइनली करो। एंड envision that future जहाँ यू आर फाइनली हैविंग योर डिजायर्स, जो भी तुम चाहते हो। एंड दिस इज नॉट इवन अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स, वो तो आ ही जाएगी, लेकिन तुम खुश हो। फील करो, सिर्फ देखना नहीं है, फील करो। फील दैट इमोशन when you are having your family, your husband, your wife, your kids coming playing with you. Maybe you have a pet as well.
एक जनरली दिमाग स्थिर है, पैसे की लोड नहीं है तुम्हें हर समय, फील दैट इमोशन। वो एक शांति का आभास, वो एक खुशी का आभास, तुम सुबह उठते हो अपने लोगों के साथ, मे बी यू मेक ब्रेकफास्ट फॉर योर लव्ड वंस, इट्स कूल, आई हैव दैट विजन। यू कैन ओपन योर आइज, हाउ डिड यू फील? ये चीज़ें सच होंगी, दैट डे विल कम, फेथ रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम एंगजाइटी, डिप्रेशन इशूज, आई डोंट गिव मेडिकल एडवाइसेस बट माई एडवाइसेस आर गुड एनफ टू चेंज, ग्रेट एनफ टू चेंज योर लाइफ। इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते एंड दे गॉट आउट ऑफ देयर एडिक्शंस, बिहेवियरल पैटर्न्स, एडल्ट वीडियोज, gaming addictions, relationship issues. Oh my god, you need clarity on your relationship issues because they can मेक यू इनसेन, दे कैन मेक यू इनसेन। यू नीड टू नो वॉट इज़ राइट एंड वॉट इज़ रॉन्ग, तुम जो हो वो सही है या नहीं है, कहाँ तुम फंस चुके हो, अंधेरा है वो और बहुत डार्क प्लेस में पहुँच जाओगे। एंड इफ यू आर जस्ट नॉट एबल टू स्टडी, वी हैव people from our interaction calls that cracked JEE, like literally IIT advanced, and obviously NEET, GMC, all that. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने जीवन के लिए कदम उठाओ, बिकॉज फेथ तो रखनी है, फेथ के साथ थोड़ी क्लैरिटी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।